बच्चों में विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको रीजनिंग में होगा दर्पण व जल प्रतिबिंब। क्लियर इस बात को लेके? तो शुरुआत करते हैं वे किस प्रकार क्वेश्चन घूमते हैं और किस प्रकार घुमाते हैं। तो वे क्या करेंगे, एक दर्पण बनाओगे। कैसा? एक दर्पण ऐसा खड़ा कर देंगे। ये क्या खड़ा करा? दर्पण। और दर्पण में दिखाओगे कि पीछे लेप हो रहा है, ऐसे बिल्कुल सेम चित्र ऐसा ही बनाओगे कि ये दर्पण खड़ा है और इसके पीछे लेप है। जो ये दिखाया है मैंने आपको, ये दिखाता है कि दर्पण में पिछली साइड में लेप है। फिर वे लिखेंगे एम एन या कोई भी नाम दे देंगे, ए बी दे दो या सी डी दे दो, उनकी मर्जी है। तो ये दर्पण है, इसमें क्या है कि पिछली साइड लेप हो रहा है। फिर भी एक चित्र यहां बनाएंगे इस साइड पे, जिस साइड लेप नहीं है उस साइड में चित्र बनाओगे। कैसा? कोई भी चित्र बना सकते इस प्रकार। वे कहोगे कि एक चित्र बनाया गया है दर्पण के सामने, तो विपरीत बताओ क्या चमकेगा। आपको पता होना चाहिए कि दायां भाग बायां चमकता है और बायां भाग दायां चमकता है दर्पण में देखने पर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका उत्तर देना है, कुछ नहीं करना, इसका उल्टा चित्र इधर बनेगा। कैसे? सिर्फ इसका उल्टा कर दो, ऐसे। ये इसका आंसर होगा। क्लियर इस बात को लेकर? समझो आप इस बात को। आपको दूसरा सवाल दिखाया जा रहा है। वे क्या करेंगे, एक ऐसे दर्पण खड़ा करेंगे और पीछे दिखा देंगे लेप हो रहा है। पहले सवाल में तो लेप इधर था, तो चित्र इधर दिखाओगे। आपको चित्र इधर बनाना होता है। इस सवाल में क्या कर रहा है, इस सवाल में क्या कर रहे हैं, ये दर्पण खड़ा करा है, लेप इस साइड है, तो वे चित्र बनाओगे इस साइड, ऐसे बना देंगे चित्र वे। अब आपको दिखाना है कि इस साइड क्या बनेगा, इस साइड क्या बनेगा, यानी कि इसके विपरीत क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका उल्टा कर दो। अब ये इस साइड है तो ये इस साइड हो जाएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों के सवाल ये नहीं होते। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो देख के सवाल को कि इसका उल्टा इधर बनेगा, ऐसे। अगर लेप इधर है तो चित्र इधर दिखाओगे, इसका उल्टा बनेगा ऐसे। लेकिन फिर भी सवाल नहीं बिगड़ते बच्चों पे। कारण क्या है उसका, मैं आपको समझा रहा हूं। कभी कभी वे क्या करेंगे, बड़ा सवाल कर देंगे। कभी कभी क्या करेंगे, वे इस पर बड़ा सवाल बना देते हैं। कैसे? ऐसे को दर्पण बनाओगे। क्या बनाओगे? दर्पण। पीछे क्या कर दिया? लेप। ऊपर लिख देंगे एम एन, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। फिर भी क्या करेंगे, यहां लिख देंगे एम एन ओ पी आर। अब आपको आंसर बताना होगा कि इधर क्या बनेगा। आपको आंसर बताना होगा इधर क्या बनेगा। अब क्या है कि ये सवाल डायरेक्ट बच्चों पे नहीं होता। अगर डायरेक्ट भी नहीं हो रहा कि इसका उल्टा एम एन ओ पी आर का उल्टा क्या बनेगा, तो वो क्या करे, पेपर में जो आपके पास रफ होता है उस पर क्या करना है, जो लिखा हुआ है ये एम एन ओ पी आर, ऐसे लिख ले इस पर एम एन ओ पी आर। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दे। क्या कर दे? थोड़ा सा गाढ़ा कर दे कि जिससे इसके दूसरी साइड भी ये अक्षर दिखाई दे। क्या करेंगे, इनको गाढ़ा कर दे। गाढ़ा किस लिए कर दे
कि ये अक्षर दूसरी साइड यानी कि पिछली साइड भी इस पृष्ठ के दिखाई पड़े। क्लियर? तो ये इस प्रकार उल्टे चमकेंगे, जैसे ये चमक रहा है आपको, ये चमक रहे हैं उल्टे। तो इसका आंसर ये होगा, आप ऑप्शन में देख के पहचान सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, आप देख के पहचान सकते हो। ये इस प्रकार बना हुआ है इसका उल्टा, लेकिन आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो ये वर्ड लिखे है इसको आप लिखो, थोड़ा सा गाढ़ा कर दे कि जिससे पिछली साइड ये दिखाई दे, और ऐसे पलट के देख लो, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। कभी किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कि गारंटी है ना कभी गलत होगा। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर दर्पण का कोई भी सवाल है आप इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई भी सवाल आप चेक करके देख लियो, कभी गलती आपका नहीं होगा। और एक बार क्वेश्चन क्या आया यहां से, एक बार क्वेश्चन आया, कितने अक्षर ABCD में, कितने अक्षर है ABCD में, या कितने अक्षर है वर्णमाला में। कितने अक्षर है वर्णमाला में, जो दर्पण में देखने पर, जो दर्पण में देखने पर ज्यों के त्यों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये वर्णमाला कौन सी है, ये वर्णमाला बड़े वाली है, यानी कि बड़ी ABCD वाली, बड़ी ABCD वाली। आपको बता रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि कितने अक्षर है वर्णमाला में जो दर्पण में देखने पर ज्यों के त्यों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वर्णमाला कौन सी है, बड़े वाली ABCD। तो इसका आंसर जो होता है वो 11 अक्षर होता है, 11 अक्षर है। अब आपको पहचान कैसे करनी है कौन कौन से है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बुक में बाहर दिए होते हैं, ये रे, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। क्लियर? ये कौन से है, कैपिटल लेटर है, यानी कि बड़ी ABCD वाले अक्षर है। तो देखो यहां दिखा रखा है आपको, जैसे ये आपका A हो गया, क्लियर, ये आपका मैं लिख रहा हूं जैसे Y हो गया, X हो गया, W हो गया, V हो गया, U, T हो गया, आपका O हो गया, M हो गया, और आपका I हो गया, आपका H हो गया, और आपका A हो गया। तो ये 11 अक्षर ऐसे हैं जो जू के तू चमकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और आपको याद रखना है कि Y ऐसा होता है बड़ी ABCD में, Y कैसा होता है बड़ी ABCD में, ऐसा होता है। तो आपको अगर नहीं भी पता तो आप भार, ये जो चैप्टर है दर्पण में जल प्रतिबिंब है, तो ये भार ही दिए हुए हैं, ये भार ही दिए होते हैं कि जो बड़ी ABCD है दर्पण में देखने पर, यानी कि इमेज में, सॉरी मिरर में देखने पर कैसे दिखाई पड़ेगी। तो ये 11 अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर जू के तू दिखाई पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अक्षर है। Y का ध्यान रखोगे आप, क्योंकि सभी को 10 अक्षर का तो पता हो, लेकिन Y का पता नहीं होता कि Y कैसे बनता है बड़ी ABCD में। ज्यादातर जो Y बनाते हैं बच्चे वो ऐसे बनाते हैं बड़ी ABCD में, लेकिन याद रखोगे बड़ी ABCD में Y ऐसे बनता है।
तो कितने अक्षर है? 11 अक्षर है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। और ये जो चैप्टर है दर्पण में जल प्रतिबिंब, उसके बाहर ही दिए होते हैं कि बड़ी ABCD वाले दर्पण में देखने पर कैसे चमकते हैं, छोटी ABCD वाले दर्पण में देखने पर कैसे चमकते हैं। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा खास है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, फिर बात करें किसकी? जल की। जल की तो जो आपको जल वाला क्वेश्चन देगा वो किस प्रकार देगा? जल बनाता है वो नीचे ऐसे, ये जल है और नीचे क्या दिखा देगा? ये जमीन है। यहां लिख देगा M, यहां लिख देगा N। तो जल में क्या होता है, अगर आप सामने खड़े हो तो आप विपरीत चमकोगे जल में। कैसे? ये दिखाएगा जल है, ये क्या है? यहाँ पे जल है, नीचे क्या है? सतह है, जमीन है। तो चित्र बना होगा ऐसे ऊपर कि जल में देखने पर कैसे चमकेगा। आपको क्या करना है? इसको उल्टा कर दो, बस ऐसे। क्लियर? अगर आपको एक बड़ा चित्र देवे, किस प्रकार? ये जल है और ये क्या है? सतह है। आपको लिख दे RSTU, ये लिख दिया M और N। तो ये कैसे चमकेगा आपको जल में? कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको क्या करना है? आप ऐसे लिखे इसको RSTU। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो तब लिख सकते हो, आप तब लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है? R को थोड़ा सा, इन अक्षरों को क्या करना है? थोड़ा सा गाढ़ा बनाओ, जिससे ये उल्टे चमक जा, जिससे पिछली साइड में चमक जा। और कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दो बस ऐसे। कैसे कर दो? उल्टा। तो ये कैसे चमकेंगे? आपको ऐसे चमकेंगे। ये आपका यही आंसर होगा, आपका यही क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे चमकेंगे। तो आपको देखते समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो ABCD है उसका आप ध्यान रखोगे। ये भारी दिए होते हैं, मैंने आपको बताया है, ये जो चैप्टर है उसके भारी होते हैं ये, कि जैसे कैपिटल लेटर है ये, यानी कि बड़ी ABCD है। इधर क्या है? मिरर में, यानी कि मिरर में देखने पर कैसे दिखाई देंगे, वाटर में देखने पर कैसे दिखाई देंगे। इसी प्रकार छोटी ABCD है, दर्पण में देखने पर कैसे चमकेगी, कौन कौन से वर्ड है जो के तो चमकेंगे, और पानी में देखने पर कैसे चमकेंगे। आप इनको भी थोड़ा ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है वो। क्लियर इस बात को लेके? अब बात करेंगे एक चैप्टर और है इसका, रीजनिंग का। तो ये हो गया जल दर्पण और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। एक चैप्टर और देख लो आप साथ में। एक चैप्टर है समान आकृति का समूहन। समान आकृति का समूहन। इसमें क्या होता है? कौन कौन सी समान आकृति है, कौन कौन सी समान आकृति है, इसमें भी दिखानी होती है। जैसे पहला ही सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक का एग्जाम्पल। इसमें क्या है? 6 चित्र हैं। पहला चित्र,
दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, चौथा चित्र, ये पांचवा चित्र दिया गया है, और ये छठा चित्र दिया गया है। इसमें से अब क्या करना होता है, चैप्टर का नाम है समान आकृति का समूहन, यानी कि जो समान समान आकृति है, एक जैसी आकृति है, उनको एक जगह लगाना है, यानी कि कौन कौन सी एक साथ होगी। अब देखो दूसरी और तीसरी एक जैसी आकृति है तो क्या करना है, दूसरी और तीसरी एक साथ होगी। आंसर में देखो आपको ये आकृति एक जैसी चमक रही है, तो पहली और चौथी एक साथ होगी। ये देखो ये दोनों आकृति एक जैसी है, तो पांचवी और छठी एक साथ होगी, तो ये इसका आंसर होता है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक दो सवाल और करवा रहा हूं, आप कर सकते हो खुद भी ये सवाल। जैसे पहला ही सवाल है इसका, ये आकृति बनाई गई है, ये ऊपर से खुली हुई आकृति है, गोल ऊपर से खुली हुई है, ये क्लियर। ये पहली आकृति होगी, ये आपकी दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है, ये ऊपर से कैसी है, खुली हुई है, गोल खुली हुई है ऊपर से, यानी कि खुला हुआ है ऊपर से। चौथी आकृति दिखाई गई है आपकी ये वाली। पांचवी आकृति है आपकी ये वाली। छठी आकृति है ये गोला है। सातवीं आकृति आपकी ये वाली है। आठवीं आकृति आपकी ये वाली है, आठवीं। और नौवीं आकृति आपकी ये वाली खुली हुई आकृति है, ऊपर से खुली हुई है। तो ये पूछ रहे हैं आपको चार ऑप्शन देंगे ऐसे, पहला, दूसरा, छठा, तीसरा, आठवां, नौवां, चौथा, पांचवा, सातवां। दूसरा ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा, नौवां, दूसरा, छठा, आठवां, चौथा, पांचवा, सातवां। तीसरा ऑप्शन है 1, 5, 7, ये 2, 4, 8 है, 3, 6, 9 है। चौथा ऑप्शन देख लो आप 1, 4, 7, 1, 5, 6, 3, 8, 9। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि इन ऑप्शन में दिए गए हैं जो आकृति समान है। आपको दिखाया गया है कि तीन तीन एक साथ है, ये तीन तीन क्या है, एक साथ है। तीन तीन अक्षर एक साथ है, जैसे 1, 2, 6, 3, 8, 9। तो ऑप्शन से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं तीन तीन आकृति एक जैसी है। वे आपको बतानी है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपने क्या करना है, आप खुद भी छाट सकते हो। देखो ये ऊपर से खुली हुई आकृति है गोल, ये ऊपर से खुली हुई आकृति है गोल, ये ऊपर से खुली हुई आकृति है गोल। क्लियर। तो पहली, तीसरी, नौवीं, पहली, तीसरी, नौवीं एक साथ होगी, क्योंकि ये ऊपर से खुली हुई है गोल, ये ऊपर से खुली हुई है गोल, ये ऊपर से खुली हुई है गोल। तो पहली, तीसरी, नौवीं एक साथ होगी। देखो ये आकृति आपको दिख रही है कि बीच में क्रॉस के चिन्ह लगे हुए हैं। क्लियर। तो आपको दिख रही होगी कि चौथी, सातवीं, पांचवी आकृति एक जैसी सी आपको चमक रही है। तो चौथी, पांचवी और सातवीं आकृति क्या है, एक जैसी है। क्लियर। बचा क्या, ये देखो पूरी पूरी आकृति है, ये वर्ग है,
या कह सकते हो आया था, कोई भी हो सकता है, पता नहीं। दूसरी, छठी और आठवीं ये एक जैसी आकृति है, यानी कि पूरी आकृति है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे पहले तीसरी नौवीं है तो ये ऊपर से खुली हुई है, ये ऊपर से खुली हुई है, ये ऊपर से खुली हुई है। ये आकृति कैसी है? बीच में ऐसे चिन्ह लगाए गए हैं, बीच में ऐसे चिन्ह लगाए गए हैं, आकृति के अंदर ऐसे चिन्ह खींचे गए हैं। तो चौथी, सातवीं, पांचवी एक साथ है, बची क्या? दूसरी, छठी और आठवीं। दूसरी, छठी और आठवीं एक साथ होगी। ये पूरी आकृति बनाई गई है, इनके बीच में कोई क्रॉस नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप चेक कर ले कौन से ऑप्शन में ये होगा। ये वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 8 बीच में हो सकता है, ऐसे 2, 8, 6, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करते हैं, पहला, तीसरा, नौवा एक साथ नहीं है कहीं भी, पहला, तीसरा, नौवा एक साथ नहीं है। यहां 3 9 है तो पहला नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। देखो पहला, तीसरा, नौवा आपको मिल गया। फिर देखो 4 5 7 एक साथ है क्या? 4 5 7 एक साथ है। फिर चेक करो 2 6 8, तो 2 6 8 भी एक साथ है, तो आपका आंसर होगा ये आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि 1 5 7 कभी नहीं होगी, क्योंकि 1 इधर है, 5 इधर है, 7 इधर है, तो 1 5 7 एक साथ नहीं होगी, तो ये भी आपका गलत है। 1 4 7 एक साथ नहीं होगी, देख लो आप, 1 इधर है, 4 इधर है, 7 इधर है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी।